जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग एक और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे जेई वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं, जिसमें मैं शॉर्टकट से कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। पहले बोर्ड्स के लिए जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए पहले क्वेश्चन की डिटेल को समझ लेना कि जैसे मैंने पावर में यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है, साइन की पावर कॉस की पावर n। तो जो आंसर है हमारा वो n पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पावर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना कि पावर n की जगह पे 1/2 लिखियो, 7/2 लिखियो, 5 लिखियो, 1000 लिखियो, 1 लाख लिखियो, कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करने का तरीका सेम रहेगा। रूट लगा दें, स्क्वायर रूट लगा दें, क्यूब रूट लगा दें, कोई भी रूट लगा दें। ठीक है, कुछ भी लगा दें, पर भैया ये नहीं डरने वाला। इसका काम एक ही है, एक ही के पास पहुंचेगा। वो आंसर क्या है अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं होने वाला, तो ये नहीं डरता। ठीक है, कुछ भी कर लो, इसके ऊपर कितनी पाबंदियां लगा लूं, मतलब ये है सच्चा आशिक, तो ये नहीं डरेगा। तो भैया यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन बता भी चुका हूं आपको। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में हम करते हैं यूजिंग फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि 0 to a अगर दिया हुआ है fx dx के साथ में, तो उसको हम लिख सकते हैं 0 to a f a minus x dx। भैया ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो अगर ये हम कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा 0 to π/2, यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर n और यहाँ पे π/2 माइनस x है ना। फिर नीचे भी क्या हो जाएगा, यही सेम चीज़, साइन की पावर n और π/2 माइनस x प्लस कॉस की पावर n π/2 माइनस x dx। ठीक है, तो 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? बताओ भैया, इतना तो पता होना चाहिए। तुमसे ही पूछ रहे हैं, जो देख रहे हो ना तुमसे ही पूछ रहे हैं, बताओ। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, सही बताया तुमने, शाबाश। देखो तो होता है कॉस थीटा, तो कॉस की पावर nx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस की पावर nx। और साइन कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा, क्या होता है, कॉस साइन हो जाएगा भैया। जब इतना कॉस साइन हमारा कॉस में बदल रहा है, तो कॉस तो इतना कर ही सकता है कि वो साइन में बदल जाए बेचारा, है ना। जब साइन इतना कुछ कर सकता है उसके लिए, तो कॉस कैसे नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा उसके लिए। ठीक है, दगाबाज नहीं है, धोखेबाज नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब कर दो इन दोनों को जोड़। मैंने कहा ना, इक्वेशन मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी तो एडिशन ज़्यादातर में होगा ही होगा। ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2। ऐड किया तो यहाँ पे हो गया 2i। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ठीक, कहाँ देखना है, ध्यान से बोर्ड पे देखो, अगल बगल नहीं देखना, ध्यान से देखो। क्या कि इसका डिनोमिनेटर जो लिखा है वही डिनोमिनेटर इसका भी है कि नहीं, प्लस में ही तो है बेचारे। इधर उधर हो गए तो क्या हुआ, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। माइनस में होता तो फर्क पड़ता, पर प्लस में तो फर्क पड़ेगा नहीं। तो डिनोमिनेटर तो सेम है बेचारे के, तो सेम है तो ऊपर वाले सीधे जोड़ दो ना। काहे नहीं मिलवा रहे उनको भी मिलवा दो। मिलवा दिया तो सीधे सीधे ऊपर भी क्या हो जाएगा, साइन की पावर nx कॉस की पावर nx हो गया। नीचे भी क्या है, वही तो है, साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx। गुण बैठ गए ना एक जैसे, बैठ गए, गुण बैठ गए। काट दो दोनों को, यहाँ संगम नहीं हो पाया, काट दिया बेचारों को, काट दिया तो सब दोनों जब कट गए तो दोनों मिल के हो गए क्या, एक हो गए। दोनों मर के एक हो गए। समझो क्या स्टोरी है। तो 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन तो जानते हो क्या होगा, x होगा 0 to π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके इक्वल, 2i के, तो i इक्वल π/4। ठीक है, हो गया आंसर।
इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में यही आंसर आएगा, π/4। पावर कितनी भी दे दो यही रहेगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन सेम tan और cot का भी आता है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, समझे। वहाँ पे भी सेम रहेगा, रूट लगा दें, क्यूब रूट लगा दें, tan और cot में आएगा वो भी ध्यान रखना है, sin और cos में आएगा तो भी ध्यान रखना है। ये दोनों सगे भाई आएंगे, sin और cos, मतलब सगे भाई या कपल जो भी समझ लो, अपने अकॉर्डिंग याद रहना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट वो है। tan और cot भी एक साथ आएंगे, ठीक है। तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, सम सॉल्व करने का सेम तरीका, कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस साइन की जगह tan हो जाएगा, cos की जगह cot हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात रही सीधे सीधे करने की, तो देखो सीधे सीधे के लिए ये ध्यान रखना कि 0 to a f(x) दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर हमें कुछ ऐसा फंक्शन देखने को मिलता है कि नीचे f(x) है और a-x दोनों लिखे हुए हैं, तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर आता है वो a/2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है जिनको आगे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस को लगाने हैं फटाफट। देखो f(x) मतलब जैसे यहाँ पे sin x था, ठीक, और a-x मतलब 90 - अगर हम साइन में करते तो वो क्या मिलता, cos मिलता है ना। तो ये f(x) है तो ये fa-x है। तो ऐसा कहीं अगर हमें देखने को मिलता है तो आंसर सीधे सीधे क्या करना है, अपर लिमिट को डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, खत्म काम। अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे सॉल्व करना ही नहीं है, ऐसे ही तुरंत देख के टिक मारना है, तुरंत पक्के नंबर, ठीक है। तो कंपटीशन में आता है तो ऐसे कर देना, बाकी भैया बोर्ड में ऐसे लगाना पूरा, वैसे लगा दोगे तो मिलेगा नहीं नंबर, काट देगा, कहेगा नकल किया तुमने, धोखा दिया। तो नकल नहीं करना, मतलब उसको लगना नहीं चाहिए ऐसे नकल किया, तुमको पूरा सॉल्व करना है बोर्ड में, ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो tan cot वाला कर लोगे, मुझे अलग से नहीं बताना पड़ेगा ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बता दो कमेंट सेक्शन में, है ना, बताओ जरूर कि ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बाकी इस तरह का क्वेश्चन पावर में कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पावर को सोचो ही मत, सेम सेम करते चले जाओ, n की जगह पे जो दे रखा हो पावर वो लिखते चले जाना साथ में। एंड में यहाँ तो कटना ही है ना दोनों को, हम तो जानते हैं ना रिजल्ट, क्या करेंगे, काटेंगे ही ना, तो वो तो कटेगा ही, चाहे जो ले आओ, जो भी पावर ले आओ यहाँ कट जाएगा, कट के बाद 1 बन जाएगा, 1 बनेंगे तब जाके नेक बनेंगे, मतलब आंसर बनेगा हमारा, ठीक है। तो बस इतना ही करना है इसमें। तो लगता है मुझे समझ में आया होगा आपको वीडियो, आंसर मतलब क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर,